आज हम कंप्यूटर के गुण के बारे में समझेंगे। वैसे तो आप सभी कंप्यूटर के गुण के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी हम आपको एक बार याद दिला देते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर में हम जो भी काम करते हैं, जो भी सूचनाएं हम कंप्यूटर में सेव करके रखना चाहते हैं, वे सभी स्थायी रूप से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में, उसकी मेमोरी में सेव हो जाती हैं और स्थायी तौर पर यह सेव हो जाती हैं। इसकी मेमोरी में बहुत बड़ी मात्रा में हम डाटा को सेव करके रख सकते हैं। इसमें डाटा 0 और 1 के रूप में रहता है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाटा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके संग्रहित करने की क्षमता बिट या बाइट में मापी जाती है। हार्ड डिस्क आजकल हमें जीबी में और टीबी में मार्केट में उपलब्ध है। यह हार्ड डिस्क बहुत बड़ी संख्या में डाटा को सेव करके रखती है, स्थायी रूप में सेव करके रखती है। तो यह इसकी मेमोरी की विशेषता है। शुद्धता के बारे में हम समझेंगे आगे। शुद्धता मतलब एक्यूरेसी। कंप्यूटर की शुद्धता गणनाओं में प्रयोग होने वाली बिट की संख्याओं पर निर्भर होती है। कंप्यूटर हमेशा बिना किसी गलती के सही परिणाम हमको देता है। इसमें गलतियों की संभावना प्रोग्रामर तथा प्रयोगकर्ता द्वारा ही होती है। यह गुणधर्म अभियांत्रिक तथा वैज्ञानिक कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। यदि हमें कोई परिणाम गलत मिलता है तो इसमें प्रयोगकर्ता द्वारा उसे सही निर्देश नहीं दिए गए हैं, इस कारण वह गलती होती है। तो कंप्यूटर हमेशा सही काम हमको कर देता है। इसके बाद अब हमको समझना है गति, स्पीड। कंप्यूटर की जो गति है वह बहुत तेज होती है मनुष्य की अपेक्षा। मनुष्य जिस काम को करने में कुछ दिन या महीने लगा देता है, वह काम कंप्यूटर कुछ ही समय में कर देता है। यह माइक्रो प्रोसेसर तथा उसके मेमोरी के ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करता है। प्रोसेसर कैसा है और उसकी मेमोरी रैम कैसी है, इस पर इसकी स्पीड और उसका मदरबोर्ड कैसा है, इस पर कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड करती है। तो कंप्यूटर मानव की अपेक्षा बहुत ही स्पीडली काम हमको कर देता है बिना किसी थकावट के। मनुष्य में थकान हो सकती है पर कंप्यूटर में नहीं। इसके बाद गति के बाद अब हम समझते हैं स्वचालन के लिए। तो कंप्यूटर में दिए गए निर्देश एक के बाद एक कार्यान्वित होते हैं। कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम में निर्देशों का समूह होता है जो किसी हमारे द्वारा इच्छित कार्य को पूरा करने के लिए होता है। एक बार हमारे द्वारा अपेक्षित डाटा डालने के बाद कंप्यूटर उसे दिए गए निर्देशों के अनुसार पूरा करता है और अंत में हमें हमारे हिसाब से इच्छित उत्तर भी देता है। कंप्यूटर स्वचालन का गुणधर्म प्रोग्रामर पर निर्भर है। उदाहरण के लिए जैसे हम मार्कशीट बना रहे हैं, तो मार्कशीट प्रोग्राम में छात्रों के सिर्फ मार्क्स जो होते हैं, नंबर, वो हमको डालना पड़ता है। बाकी काम जैसे अंकों को जोड़ना, परसेंटेज निकालना, रिजल्ट निकालना, डिवीज़न निकालना, ग्रेड निकालना, यह सारा काम स्वयं कंप्यूटर कर देता है। तो यह इसका स्वचालन हो गया। अगला है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का अर्थ होता है कि यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हम विविध काम, मतलब अलग अलग काम एक समय में एक साथ कर लेते हैं। उदाहरण के लिए एक
ही गति तथा शुद्धता के साथ आप कंप्यूटर में मार्कशीट बना सकते हैं तथा दूसरे ही क्षण आप अकाउंट बना सकते हैं। कंप्यूटर एक ही समय में एक से ज़्यादा काम कर सकता है। आप इंटरनेट पर भी कोई काम कर रहे हैं और अचानक आपको वर्ड में कोई काम करना है या एक्सेल में कोई काम करना है, अकाउंटिंग काम टैली में करना है, तो आप ये काम एक साथ कर सकते हैं। यह सुविधा हमें इसमें कंप्यूटर में मिल जाती है। इसके बाद हम आगे समझेंगे सक्षमता। कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण बिना रुके एक समान गति, क्षमता तथा शुद्धता से कार्य करता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर को 1000 गणनाएं करना है, तब उसकी पहले गणना करने की स्पीड और 10,000वें अंक की गणना करने की स्पीड समान रहेगी, थकावट उसको नहीं होती है। कंप्यूटर हमेशा एक स्पीड से अपने काम को कर सकता है और शुद्धता के साथ ही अपने काम को कर सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग का काम सही से ही करे, बाद में गलतियां करना स्टार्ट कर दे। वो प्रारंभ से अंत तक शुद्धता के साथ करता है अपने काम को और स्पीड भी उसकी वही रहती है जो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड होती है। अब कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर में उपरोक्त लाभ के साथ उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण खुद निर्णय नहीं लेती है। उसमें मानव के गुण नहीं आ सकते। मानव जैसे खुद निर्णय ले सकता है, वैसे कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है। ये उसकी सीमा है। शून्य बुद्धिमत्ता। कंप्यूटर की स्वयं की बुद्धिमत्ता शून्य होती है, मतलब वो स्वयं कुछ सोच समझ नहीं सकता। उसे प्रत्येक कार्य करने के लिए निर्देशित करना पड़ता है। यदि दिए गए निर्देश के अतिरिक्त कोई और सूचना प्राप्त होती है तब कंप्यूटर उसे नहीं समझ पाता है। तो कंप्यूटर सिर्फ वही करता है जो मानव उसे करने के लिए कहते हैं। अनुभव के आधार पर नहीं सीखता। मानव अनुभव के आधार पर कुछ निर्णय लेता है, लेकिन कंप्यूटर में यह क्षमता नहीं होती। कंप्यूटर में कोई परिणाम यदि गलत है तब उसे सुधारने के लिए मानव की